वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे BMCE एंड BMEE का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बेस होगा बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, इसमें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए 5 वीडियो जो हम बनाएंगे वो बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बनाएंगे। 5 वीडियो जो बनेगा वो सिविल इंजीनियरिंग पे बनेगा और 5 हम बना देंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग को और समय मिलता है एग्जाम के लिए तो फिर से 5 को पार्ट जो है हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि पार्ट सेकेंड। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 का टेस्ट हो चुका है, ठीक है, और पार्ट 2 का भी टेस्ट हो चुका है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ जाकर के अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपने मार्क्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी कुंजी मतलब कि कर्तन मतलब कि सीयर और अभिव्यंजन क्रसिंग में मजबूत होती है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी की है जो सीयरिंग और कर्सिंग में स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है आयताकार रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी वर्गाकार स्क्वायर, ऑप्शन सी चपटी फ्लैट, ऑप्शन डी वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो वर्गाकार होता है वो सीयरिंग और क्रशिंग में मजबूत होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है वुडरॉफ कुंजी, वुडरॉफ की आवृत आकृति मतलब कि शेप होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है बेलनाकार सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी गोलाकार स्फेरिकल, ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर एंड ऑप्शन डी आयताकार रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आप वुडरॉफ की देखे हैं तो वुडरॉफ की कैसा होता है? वुडरॉफ की होता है कुछ इस तरीके का बना होता है शेप। अगर आप की वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जरूर से ये पता होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कुंजियों मतलब की को समानता बनाया जाता है। की को समानता कैसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है फोर्ज स्टील से, ऑप्शन बी ठंडी रोलिंग मतलब कोल्ड रोल माइल्ड स्टील की छड़ों से, ऑप्शन बी गर्म रोलिंग माने कि हॉट रोल माइल्ड स्टील के छड़ों से, ऑप्शन डी मशीन्ड स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी से क्या कहता है कि बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, फ्लेंज कपलिंग की फ्लेंजों को जोड़ने के लिए बोल्टों को फिट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फ्लेंज कपलिंग में इस तरह से फ्लेंज कपलिंग होता है और यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। बोल्टों को जोड़ने को फिट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है फ्लेंजों के चूड़ीदार छिद्रों में, इसके छेद की बात कर रहा है। इसका छेद किस प्रकार का होता है? चूड़ीदार छिद्रों में चूड़ीदार छेद होता है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सेकंड जो है फ्लेंजों को रीमिंग छेदों में यानी रीमिंग द्वारा छेद किया गया होता है। ऑप्शन सी मतलब कि तीसरा मशीनिंग छिद्रों में, ऑप्शन जो दिया है मशीनिंग द्वारा छेद किया जाता है। ऑप्शन डी फ्लेंजों के ढले छिद्रों में मतलब कास्टिंग होल होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछने का बस यही मतलब है कि जो होल बनाया जाता है दोनों को जोड़ने के लिए वो किसके द्वारा बने होते हैं? चूड़ी में थ्रेड कटा होता है उसके अंदर, या फिर रिमिंग किया गया होता है, या मशीनिंग करके होल बनाई जाती है, या फिर कास्टिंग करके बनाई जाती है जब उसको ढला जाता है तभी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रिमिंग करके छेद को बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए अगर आप थियरी पढ़ेंगे तो थियरी में सबके जवाब आपके मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपके बुक में ना हो, क्योंकि बुक में वो शॉर्ट बना दिया गया है, तो आपको उससे संबंधित जो है पूरी डिटेल्स पढ़नी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही होता है क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंजों के छिद्र को रिमिंग, जो रिम्ड होता है, रिम्ड इसीलिए किया जाता है क्योंकि, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो यहाँ बोल्ट लगता है उसको रिम्ड किया जाता है। अब यहाँ पर रीजन पूछ रहा है क्यों रिम्ड ही किया जाता है, बाकी अदर प्रोसेस क्यों नहीं किए जाते हैं, क्या रीजन है। तो ऑप्शन दे रहा है टूट फूट, मतलब कि वियर एंड टीयर व कंपन वाइब्रेशन कम होता है इसलिए। ऑप्शन बी दिया है बोल्टों को खोलते समय कोई दुर्घटना होना हो जाए इसलिए रिमिंग किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है बोल्ट द्वारा भार का समान वितरण हो, जो बोल्ट है उसके द्वारा भार पर समान वितरण हो। ऑप्शन डी दिया है शक्ति का पूर्ण सदुपयोग हो। इसका सही जो कारण है रिमिंग करने का वो क्या है, वो है बोल्टों पर भार का समान वितरण हो, इसके लिए रिमिंग किया जाता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी घर्षण प्रतिरोध मतलब कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के माध्यम से शक्ति पारित करती है। यहाँ पूछा कौन सी ऐसी की है जो फ्रिक्शन के कारण पावर को ट्रांसमिट करती है, एक साइड से दूसरे साइड पे फ्रिक्शन के कारण पावर को ट्रांसमिट करती है। तो ये हम लोगों ने थियरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है शटल की, ऑप्शन बी है वुडरफ की, ऑप्शन सी है फ्लैट की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है शटल की, शटल की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपने इसका थियरी नहीं पढ़ा है, बीएमसी, बीएमसीई या फिर बीएमईई का, ठीक है, थियरी नहीं पढ़ा है तो मैकेनिकल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल ही क्या है, मोर देन 60% इसमें सिलेबस में मैकेनिकल है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल के पार्ट को कवर नहीं किए हैं या अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारे चैनल पे डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस पे इसकी वीडियो पिछले साल बना दी गई थी। ठीक है, 1 ईयर पहले ही बना दिया गया था। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में हमने नोट्स बना करके उसको पढ़ाया हुआ, अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या चीज क्या है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाइए, चैनल से प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जब नीचे आएंगे तो आपका बीएमसी का जिसमें मैकेनिकल का पार्ट है उसका सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहां से जाकर के, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम, अभी थियरी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। जब थियरी आपको आ जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप ही आने लगेंगी, बस थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से वीडियो जाकर जरूर से एक बार देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां में पूछा गया है हुक कपलिंग। हुक कपलिंग का प्रयोग दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अच्छे हैं। जैसे अब हुक कपलिंग का यूज कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ने देखा है, दे रखा है संरेखी, ठीक है, ऑप्शन बी कटी हुई इंटरसेक्टिंग, और ऑप्शन सी समांतर पैरेलल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा जो हुक कपलिंग है उसका यूज किया जाता है इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है, यानी दो शाफ्टें इस तरीके से हों कि वो किसी एंगल पे हों और एक दूसरे को कट कर रही हों, तो वहां पे जोड़ने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग ने हुक कपलिंग का यूज किया था। इसी पर यूनिवर्सल यूज किया था। ठीक है, हुक कपलिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है फ्लेंज कपलिंग में बोल्टों पर होता है, जो फ्लेंज कपलिंग होता है उसमें बोल्टों पर क्या होता है, कौन सी फोर्स लगती है। ऑप्शन ए दे रखा है तनावी मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है संपीड़न प्रतिबल मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन सी है सीधा कर्तन डायरेक्ट शेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है इस पर डायरेक्ट शेयर लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फ्लेंज कपलिंग में प्रयुक्त आवश्यक बोल्टों की संख्या निर्भर करती है। जो फ्लेंज कपलिंग में बोल्टों की संख्या होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि किसी किसी में हम लोग क्या करते हैं, फ्लेंज कपलिंग में 4 बोल्ट लगाते हैं, ठीक है, और किसी किसी में
6 भी लगाते हैं, किसी में 8 भी लगता है, किसी में 12 भी लगता है, किसी में 16 भी लगता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि किस कपलिंग में कितनी वोल्ट की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए दे रखा है शाफ्ट के व्यास पर, जो शाफ्ट जोड़ा जा रहा है दूसरे में उसके डायमीटर पे। ऑप्शन बी शाफ्ट की लंबाई पे, कि शाफ्ट कितना लंबा है इस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी प्रति मिनट शाफ्ट के चक्रों पे, या फिर शाफ्ट के पदार्थ पर। इसका सही जवाब है शाफ्ट के डायमीटर पे, शाफ्ट के व्यास पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कुंजी मतलब की का कर्तन प्रतिरोधी क्षेत्रफल एरिया होता है, मतलब कर्तन प्रतिरोधी मतलब कि शेयर। ठीक है ना, की का शेयर, जो शेयर एंगल, जो शेयर एरिया होता है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है यल इंटू बी। ठीक है, जहाँ पे क्या है, यल क्या है, कुंजी की लेंथ है, और बी क्या है, उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई है। तो कर्तन प्रतिरोधी क्षेत्रफल जो होता है उसका यल इंटू बी होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर समझ में आ गया है, सब ठीक है। ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, उसमें पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, अप्लाइड मैकेनिक्स की लिंक भी मिल जाएगी, नहीं मिलती तो प्लेलिस्ट पे जाइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और सब कुछ एक साथ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सब कुछ मिलता रहेगा आपको। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।